हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी, ऐसे वर्ड्स जो हम हमारी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। दो हम फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। फर्स्ट वर्ड है पुट इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है समय या प्रयास लगाना। जब हम किसी काम को करने में मेहनत करते हैं या फिर उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं पुट इन। एग्जाम्पल देखिए, मैंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस पर बहुत समय लगाया। I put in a lot of time on this project in order to complete it. Put in, मैं यहाँ सिंपली ये भी बोल सकती थी I spent a lot of time on this project in order to complete it. ये भी बिल्कुल ठीक होता। But put in फ्रेजल वर्ब यूज करने से हम हमारी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपली यूज कर दिया I put in. I put in a lot of time on this project in order to complete it. बच्चों ने एग्जाम की तैयारी में बहुत प्रयास लगाया, यानी उन्होंने बहुत मेहनत की है। The children put in a lot of effort in preparing for the exam. Effort, प्रयास लगाना, प्रयास के लिए हम effort यूज करते हैं। उसने इस पेंटिंग को बनाने में घंटों लगाए, यानी यहाँ पर टाइम स्पेंड किया उसने। पेंटिंग को बनाने में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ फिर से हम पुट का यूज करेंगे। He puts in hours to make this painting. यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, तो यहाँ हमने ही के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है भड़क जाना या फिर गुस्सा निकालना। जब हम किसी चीज पर अपना गुस्सा निकल जाते हैं या एकदम से भड़क जाते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं लैश आउट। अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग हम इसे यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल है, वह कई बार बिना वजह अपने बच्चे पर भड़क जाती है। सिंपल टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी ऑफन लैशेज आउट एट हर चाइल्ड विदाउट एनी रीजन। सी के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, तो उसके साथ हमने वर्ब के साथ एस या एस का यूज किया। शी ऑफन लैशेज आउट एट हर चाइल्ड विदाउट एनी रीजन। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर वह आदमी ड्राइवर पर भड़क गया। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। दैट मैन लेस्ड आउट एट द ड्राइवर फॉर ड्राइविंग केयरलेसली। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है कि क्यों निकाल रहे हो गुस्सा, तो यहाँ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। Why are you lashing out at me? Why are you lashing out at me? नेक्स्ट वर्ड है हीप। हीप का मतलब होता है ढेर, किताबों का ढेर, कचरे का ढेर, कपड़ों का ढेर। तो यहाँ उन सभी ढेर के लिए हम यूज करेंगे हीप। तुमने बिस्तर पर किताबों का ढेर लगा रखा है। You have made a heap of books on the bed. You have made a heap of books on the bed. बीच किनारे चारों तरफ कचरे का ढेर है। There are heaps of garbage all around the beach. तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। बहुत बार हम बोलते हैं ना, यार तुम्हारे पास तो ढेर सारा समय है, खाली खाली हो तुम। You have heaps of time. कोने में कपड़े का ढेर था। There was a heap of clothes in the corner. लास्ट वर्ड पर चलते हैं, जो कि है infuriate. Infuriate. Infuriate का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। गुस्सा करना नहीं, मतलब जब हम किसी और को गुस्सा दिलाते हैं तब हम यूज करते हैं infuriate. एग्जाम्पल है, तुम्हारा चिढ़ाना मुझे गुस्सा दिला रहा है। तुम्हारा चिढ़ाना मतलब जो तुम मुझे बार बार चिढ़ा रहे हो, वो मुझे क्या कर रहा है? गुस्सा दिला रहा है। Your teasing is infuriating me. लोगों का लेट आना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। People coming late really infuriates me. उसकी लगातार शिकायतें उसके पड़ोसियों को क्रोधित कर देती हैं। उसकी लगातार शिकायतें उसके पड़ोसियों को क्रोधित कर देती हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे infuriate. His constant complaints infuriate his neighbors. तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।